शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज का स्वमान, मैं खुश नसीब आत्मा हूँ। आज बाबा ने हम बच्चों को बताया, हम भी जानते हैं कि ब्राह्मण आत्माओं जैसा खुश नसीब भाग्यवान और कोई नहीं। ऐसे है ऐसे हम ब्राह्मणों जैसा खुश नसीब भाग्यवान और कोई नहीं। कोई की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी को कम कर सके। ऐसे पर कौन से ब्राह्मणों की खुशी कोई कम नहीं कर सकेगा, वो सुनो। वो समझाया आज बाबा ने। जो ब्राह्मण बच्चे अमृत वेले से लेकर रात्रि सोने तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाते रहते हैं और भाग्य के गीत गाते रहते हैं, उन जैसा भाग्यवान कोई नहीं, उन जैसा खुश नसीब कोई नहीं। कौन से ब्राह्मण? अमृत वेले से रात्रि सोने तक अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाते रहते हैं और भाग्य के गीत गाते रहते हैं। उनके जैसा भाग्यवान कोई नहीं। क्योंकि बाबा ने कहा, हर एक चाहता है कि मेरे जो संगी साथी है ना, संबंध संपर्क वाले, उनका भी भाग्य अच्छा हो जाए। सब चाहते हैं कि अगर खुद सुखी है, संबंधी दुखी है, तो भी तो फिर दुख आ जाता है। तो पर बाबा ने कहा, दूसरों को भाग्यवान कौन बना सकेगा? जो खुद भगवान और भाग्य की स्मृति में रहेगा, वही औरों को भाग्यवान बना सकता है। नहीं तो क्या होता है, फिर दूसरा रूप हो जाता है कि मेरे संबंधी हैं पर उनका भाग्य मेरे से कम है। मुझे तो चलो बाबा का सहारा, बाबा का प्यार मिला हुआ है, ज्ञान और सेवा का साथ है, तो हमारी तो खुशी आती रहती है। लेकिन जो मेरे संबंधी हैं उनको बाबा की पहचान नहीं, ज्ञान नहीं, सेवा की रुचि नहीं, उनका अपना कोई कर्म भोग भी है, उनको बार बार दुख आता रहता। हमको भी उसका सेक आता रहता, परंतु हम चाहते हैं उसके लिए फिर काम करना ना। चाहते हैं उनका भाग्य अच्छा हो, तो बाबा ने फार्मूला समझा दिया। फार्मूला लगाओ, रिजल्ट पाओ। क्या फार्मूला? जो बच्चे भगवान और भाग्य की स्मृति में रहते हैं, वही बच्चे औरों को भी भाग्यवान बना सकते हैं। तो ब्राह्मण माना ही खुश नसीब भाग्यवान। भगवान और भाग्य की स्मृति से औरों का भाग्य ऊंच बनाने वाले। कोई की हिम्मत नहीं जो ब्राह्मण आत्मा की खुशी कम कर सके। ब्राह्मण माना ही खुश नमा, खुश नसीब। और ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। चेक कर लेना साथ साथ। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। ये आज बहुत बड़ी बात बाबा ने बोली। शरीर भी चला जाए, खुशी न जाए, ऐसी स्टैंप है ब्राह्मण जीवन को। पर ठीक ब्राह्मण जीवन के असूलों पर चलते हो ना, ठीक से
भगवान और भाग्य की स्मृति में रहकर भाग्य और भगवान के गीत गाते रहते हो ना, तब ये रिजल्ट आएगा। कि कोई की हिम्मत नहीं जो हमारी खुशी कम कर सके। है हिम्मत कोई की? या है? कईयों की हिम्मत पड़ नहीं जाती, हमारी खुशी कम करके चले जाते हैं। क्या समझते हो? वो तभी होता है जब हम ब्राह्मणपना भूलते हैं। मुझे भगवान मिला है, इतनी ऊंची उपलब्धि, जैसे किसी को करोड़ मिला हो और उसमें से 100 का नोट गुम हो गया हो, तो रोता फिरेगा, रोता फिरेगा, कहेगा लो 1000 और ले लो। क्या बात है, तो करोड़ मिला है भाई, हमको भगवान मिला है भाई। उसके आगे कोई ने मेरे को बुरा भला कह दिया, कोई ने मेरा कहना नहीं माना, कोई ने मेरा किया हुआ काम अपने नाम ले लिया। किया हमने था, बड़ाई अपने ऊपर ले ली, हमको निंदा दे दी। अच्छे हम हैं, परंतु जिसको भगवान मिला है उसको ये बातें तकलीफ देंगी। पीछे हमने एक स्लोगन पर सबने लिखा था ना, क्या लिखा था? सुख स्वरूप स्थिति में रहने वालों पर कोई भी परिस्थिति का असर नहीं हो सकता, यही लिखा था ना। तो सुख स्वरूप कैसे? अरे भगवान मिला, बाबा मिला और कुछ चाहिए नहीं, ऐसे गाना गाते हैं हम सारे। पाना था तो पा लिया, परंतु अटेंशन, डबल अंडरलाइन अटेंशन रखना है। अमृत वेले से रात्रि सोने तक क्या करना है? अपने भिन्न भिन्न भाग्य को स्मृति में लाओ, खींच के लाओ। नहीं तो ये कलयुगी जो दुर्भाग्य है ना, कलयुगी समस्याएं, कई प्रकार के कर्मों का फल वो दुखदायी होता है ना, वो बुद्धि को खींच लेता है। वैसे भी कलयुगी मानव का मनोविज्ञान है कि उसको जो अच्छा 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 मिला होता है वो कम याद रहता है, बहुत करके भूल जाता है। जो कोई अभाव या दर्द होता है वो बहुत याद रहता है। समझो किसी के हाथ में फूल का स्पर्श मिला 1 घंटा, ऐसे बड़ा अच्छा लग रहा है, बड़ा फूल पकड़ा हुआ, और कांटा चुभा 1 मिनट। वो 1 मिनट भी कितना लंबा लगेगा? 60 सेकंड। कांटा चुभ गया, याद क्या रहेगा? 1 घंटे वाला फूल या 1 मिनट वाला कांटा? तो बहुत हैं दुनिया में हमारे साथ, बहुत कुछ अच्छा भी करते हैं, बहुत अच्छा करते हैं, पर जिंदगी में कोई एक बात आ जाती है जो उनके कारण से हमारा कोई नुकसान या बुरा हो जाता है। हम याद क्या रखते हैं? उनका किया हुआ भला या उनके द्वारा आया हुआ दुख? याद क्या रख लेते? ये आम कलयुगी दुनिया वालों की चाल है, ब्राह्मणों की नहीं। भगवान के प्यार का एनेस्थीसिया लगा हुआ ब्राह्मणों को। एनेस्थीसिया दे दो ना, फिर काट फाट भी दो, पता ही नहीं चलता है। भाई वो खुमारी है बाबा के प्यार की, वो नशा है। उस खुमारी में, उस प्यार में कोई हमें पागल कहे, कोई हमें कहे कि ब्रह्मा कुमारियों ने इनका दिमाग खराब कर दिया, ये हुआ वो हुआ, असर ही नहीं होता। लोग कहते हैं चिकने गड़े हो, कुछ भी कहते रहो, असर ही नहीं होता। ये तो चलो दुनिया के साथ कंपैरिजन किया, परंतु फिर भी जो दुख लेने की आदत पड़ी हुई है ना, वो आदत ही बाबा को प्रत्यक्ष करने में सबसे बड़ी दीवार है। ये दुखी होने की आदत है।
बात बात से हम चुन लेते हैं पेनफुल थॉट, उसी बात में से अच्छा भी निकाला जा सकता है कि चलो हिसाब चुकता हुआ, चलो इनका पार्ट है, इनका कर्म इनके साथ, मैं तो अच्छा करूं, इन्होंने खराब किया है तो। और समझ आ जाए कि दुखी होना भी पाप होता है। दुखी व्यक्ति विकर्म करता है तो संभल जाएंगे। तो बाबा ने तो इतनी हाइट्स बोली आज, शरीर भी चला जाए ब्राह्मण आत्मा का, खुशी न जाए। तो ये हमारी प्रत्यक्षता का कारण बन जाएगा। अरे क्या हुआ इतने खुश रहते हैं, कुछ हो ये तो दुखी नहीं होते, क्या हुआ? हैरान हो जाएंगे, लगता है इनको कुछ खास अंदर से मिला है, कुछ खास मिला है। सोच सोच के कहेंगे लगता है आपको भगवान मिला है, और तो कोई इतना सुख दे नहीं सकता। दौलत वाले भी दुखी दिखते हैं, शोहरत वाले भी दुखी दिखते हैं, बड़ी बड़ी उपलब्धियों वाले दुखी दिखते हैं, ये क्यों खुश रहते हैं? सोचने पे मजबूर हो जाएंगे ना। इनका हम सारा कुछ छीन लेते हैं, इनको साधन सुविधाएं कम हो, इनको मान सम्मान कम हो, तो भी इनके दांत निकले ही रहते हैं। हैरान नहीं हो जाएंगे लोग, क्या हुआ है भाई, क्या हुआ है? तो इसलिए याद रखना है, मैं हूँ खुश नसीब आत्मा। सुबह से रात तक अपने भाग्य को चुन चुन के स्मृति में लाना। आज लिस्ट बनाना, 108 भाग्य की लिस्ट बनाना, उसको बार बार दोहराना। ये मिला, वो मिला, वाह रे मैं, वाह 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 मैं, ऐसे चुन चुन के लिस्ट बनाओ। और हर भाग्य की स्मृति रूपी हथियार से, हथियार उठा के माया से आने वाले दुख से लड़ाई करो। दुश्मन आता है, हम लड़ाई करते हैं ना, हथियार तैयार रखते हैं। भी वो आ रहा, गोली मारो, नज़दीक आ गया तलवार मारो, हथियार यूज़ करते हैं। भी वो तलवार मार रहा, अपनी ढाल पकड़ लो, वो गोली मार रहा, खुद कवच पहन लो। ये विधियाँ होती हैं ना। तो मेरी सुख की विधियाँ हैं। मैंने आंतरिक सुख के द्वारा, प्रभु प्यार के द्वारा, अपने ऊंचे भाग्य की स्मृति के द्वारा दुनिया से आने वाले दुख रूपी दुश्मन को मारना। दुख अंदर नहीं आने देना, ये मेरा दुश्मन है। दुख आया, पाप आया, बहुत पाप करेंगे। खुशी पुण्य कराती है। जो बाबा ने आज कहा शरीर भी जाए खुशी न जाए, क्यों कहते हैं बाबा? बाबा ने उस मुरली में कहा था शरीर जाएगा और मिल जाएगा। क्या बड़ी बात है, गया तो गया, लेकिन खुशी जाएगी तो पाप कराएगी, उससे खाता खाली होता है। इसलिए ध्यान रखना कि खुशी हमारी एक तरह से खुराक भी है, कवच भी है, रक्षक भी है, पाप से बचाती है, हमारी दौलत भी है। इसलिए इसको नहीं छोड़ना, बाकी जो मर्जी छोड़ो। ठीक है? क्या करना है सारा दिन? याद रखना, कोई की हिम्मत नहीं जो मेरी खुशी कम कर सके। ब्राह्मण जीवन में खुशी का जाना असंभव है। तो आज अपने भाग्य की लिस्ट बनाएंगे, बनाएंगे, बनाएंगे। किस किस को आ रहा है, हम बनाएंगे? हाथ खड़ा करो। किस किस को आ रहा है? नहीं, मैंने तो नहीं बनानी। लिस्ट क्या बनानी है, बनी पड़ी है। किस किस को लग रहा है, खड़ा कर दो आज भी, मैंने तो नहीं बनाने, सबने बनाने। जिसने सोचा भी हुआ हो तो ठीक कर देना। इतना होमवर्क तो करना चाहिए ना। ठीक है।